एवरीवन, ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन वीडियो है जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम उसके बारे में। इसमें मैं आपको अगले 5-10 मिनट में ये समझा दूंगा कि इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली होने क्या वाला है, हम कैसे चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले तो नाम मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें मिल रही हैं आपको। वन मेंटरशिप मिल रही है जो कि 1-to-1 मेंटरशिप है। उसके अलावा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल रहा है जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्रोग्राम के बाद आपको यूपीएससी एग्जाम के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के, उसके बारे में आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद आपको एक कंप्लीट डायरेक्शन मिल गया हो कि आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है? भले ही वो ये हो कि कौन से सोर्सेज़ से पढ़ना है, उन सोर्सेज़ से कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो आप फेस कर सकते हो। तो ये जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी या बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें यूपीएससी के एग्जाम में उसकी प्रिपरेशन में आती हैं, वो आपकी इस प्रोग्राम के बाद सॉल्व हो गई हो और इसके बाद आपको गाइडेंस की कम से कम ज़रूरत पड़े। बेसिकली जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो आपके पास एक पूरा का पूरा एक पाथवे बना हुआ हो कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। ठीक है? उसके अलावा एक और जो इसका पिलर है वो है आंसर राइटिंग। ठीक है? आंसर राइटिंग यूपीएससी एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस प्रोग्राम के बाद आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग सुधारनी कैसे है, एक अच्छा आंसर क्या होता है, ये सभी चीज़ें पता चल जाएँगी। इसके बारे में डिटेल में मैं अभी थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। अबाउट मी, मेरी इस साल 2023 के एग्ज़ाम में रिज़र्व लिस्ट में 3rd रैंक आई है और मेरा इस बार जीएस में 436 स्कोर था और जीएस 3 में 110 स्कोर था, व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स इन 2023 एग्ज़ाम्स। और मेरी जो बिगेस्ट क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि मैं 6 साल से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था और इन 6 सालों में मैंने आप जितनी भी गलतियाँ हो सकती हैं, जितनी भी मिस्टेक्स की जा सकती हैं, मैंने वो सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं। मैं हर एक इसके स्टेज पे एग्ज़ाम के स्टेज पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में मल्टीपल टाइम्स फेल हो चुका हूँ और इसलिए मेरे को ये पता है कि इसमें क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी होती हैं। ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी अपनी स्टार्टिंग में, अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते हो, बट मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मेरे लिए वो एंटिसिपेट करना और आपको उसके लिए वार्न करना, प्रिपेयर करना ईज़ियर है। तो मेरे को लगता है ये मेरी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है। उसके अलावा मेरे मेंस में हमेशा 360, 370s में स्कोर आता था जिसको मैंने इस बार 436 किया है। और उसके अलावा मैं पिछले 4 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में अलग-अलग रोल्स में, पहले इवैल्यूएटर था विज़न में, उसके बाद में फोरम आईएएस की एनजीपी में भी एज़ अ कंटेंट राइटर मैंने काम किया है। लास्ट मैंने एज़ अ मेंटर काम किया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 2 मंथ्स का तकरीबन प्रोग्राम है। 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक मैं ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कर लेता, जो कि जनवरी एंड मिड जनवरी में आने के चांसेस हैं। तो ये तब तक जनवरी मिड तक ये प्रोग्राम चलेगा। 3 पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के बारे में ये कंप्लीट प्रोग्राम है। इसमें इवैल्यूएशन भी है, इसमें सिखाया भी जाएगा, ठीक है? इसमें लेक्चर्स दिए जाएँगे, इसमें इवैल्यूएशन किया दिया जाएगा और मेंटरशिप भी दी जाएगी और जीएस 4 के ऊपर इसमें स्पेशल फोकस किया जाएगा, सेक्शन ए केस स्टडीज़ दोनों में ही। एक तो केस स्टडीज़ लोगों को हैंडल करना भी नहीं आती है, मुझे भी बहुत टाइम लगा इन्हें सीखने में और दूसरा मेरा जीएस 4 में हमेशा अच्छा स्कोर ही आया है। भले ही जीएस 3 में इस बार मेरे हाईएस्ट स्कोर्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है। बट मेरा जीएस 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरी सबसे अच्छी पकड़ है। उसके अलावा 1 टू 1 पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। इसके अंदर चैट सपोर्ट भी है क्योंकि अब आप अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको अगर कभी कोई क्वेश्चन याद आ रहा है कि क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझसे चैट पे बात कर सकते हैं। हाँ, बस इस चैट में इतना है कि मैं हाथों-हाथ जवाब नहीं दे पाऊँगा फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। तो बट हाँ, जल्द से जल्द और जितनी भी जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी इसका आपके जो भी चैट पे जो डाउट होंगे वो करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कभी-कभार आप ऐसा डाउट हो सकता है पूछ लें जो कि अभी लेक्चर में आना बाकी है, ठीक है? या ऐसा डाउट हो सकता है जो टेक्स्ट पे समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इतना हो सकता है कि आपको बोलूँ कि उसके लेक्चर के लिए वेट कर लो, ठीक है? या जो हम मेंटरशिप कॉल लेने वाले हैं, ठीक है? वेट कर लो, ठीक है? इफ इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन। थर्ड पिलर है लेक्चर्स। इन लेक्चर्स के अंदर एक ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे। ये लेक्चर्स जितने भी प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सबके ऊपर ये लेक्चर्स बनाए जाएँगे। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे बताता हूँ। इसकी फीस ₹5000 रखी है।
वैसे फीस रखने की मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी, बट फीस रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट हो जाते हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, और एक थोड़ी-सी सीरियसनेस आती है मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। ये टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, ये तो उसमें तो आपको ऑब्वियसली है ही। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो भी लेक्चर्स हैं वो आकृति आईएएस के प्लेटफ़ॉर्म पे होंगे। आकृति आईएएस मेरे दोस्त है प्रतीक भट्ट, इन्होंने भी 2 बार इंटरव्यू दिया है, और ये मेरे साथ ये मेरे टीम लीड हुआ करते थे। जब मैं फोरम आईएएस एमजीपी में था तब ये वहाँ के हेड थे। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये इनका वेंचर है। हाँ, ये हम देख लेते हैं डिटेल प्रोग्राम। सबसे पहले आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम समझ लेते हैं क्या है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में सबसे पहले तो 3 से 4 लेक्चर्स दिए जाएँगे। इन लेक्चर्स के अंदर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही होंगे। इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये समझाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली आंसर राइटिंग करनी कैसी है। ठीक है? इसमें ये सारे ही टॉपिक्स कवर होंगे। व्हाट इज़ अ गुड आंसर? एग्ज़ैक्टली एक गुड आंसर होता क्या है? गुड आंसर का मतलब ये है कि यूपीएससी चाहता क्या है? ठीक है? व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम अस। ठीक है? अब ये पता चल गया कि एक अच्छा आंसर होता क्या है, व्हाट इज़ अ गुड आंसर, देन हाउ टू राइट इट। ठीक है? इसके कुछ फैसेट्स होते हैं, ठीक है? यू एक अच्छे आंसर के फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिमांड को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है? डिमांड एड्रेस ही नहीं, फुलफिल भी होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इस तरह के इसमें बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे टेरिट्स हैं। मैं अपने आंसर्स भी दिखाऊँगा, अपने नोट्स भी दिखाऊँगा और टॉपर्स के नोट्स भी दिखाऊँगा। ठीक है? और ये सारी जो चीज़ें हैं वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही होगी। ठीक है? सारी चीज़ें पीवाईक्यू के बेसिस पे होंगी, सारे एग्ज़ाम्पल्स पीवाईक्यूज़ के उठाए जाएँगे, पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाए जाएँगे लेक्चर्स के अंदर कि देखो इस आंसर में हमें ऐसे लिखना था, हमें ये चीज़ें करनी थी। और कुछ ऐसे पीवाईक्यूज़ हैं जो कि बहुत ही ट्रिकी हैं, जो बहुत लोग मिस करते हैं। ठीक है? उसके अंदर या तो डिमांड मिस कर देते हैं या उसको समझना मिस कर देते हैं। उन पीवाईक्यूज़ को अलग से देखा जाएगा कि देखो इसमें ये दिक्कतें थी। टॉपर्स की कॉपीज़ की एनालिसिस है ही, और जीएस4 जैसे मैंने बताया कि मेरा फोर्टे रहा है, तो जीएस4 पे एक स्पेशल फ़ोकस रहेगा। उसके अलावा इसमें और भी मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे किया जाए। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट आप टेस्ट सीरीज़ और जो कोचिंग का जो इवैल्यूएशन है, उस पे रिलाय नहीं कर सकते। कोचिंग का इवैल्यूएशन बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है? उसकी यूटिलिटी बहुत लिमिटेड है, ठीक है? कितने टेस्ट लिखने चाहिए, कितना रेगुलरली लिखना चाहिए, इस तरह के जो छोटे-मोटे डाउट्स जो हमारे उसमें दिमाग में आते हैं, जो हमें रोकते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। और इसमें ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी अलग से डाउट है, तो आप मेंटरशिप में पूछ सकते हैं। हाँ, उसके अलावा इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। देखिए, लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि आंसर राइटिंग में ऐसे-ऐसे करना होता है, ये अच्छा आंसर होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको उसकी प्रैक्टिस करके मेरे को आपको इवैल्यूएट करके देना ही पड़ेगा। तो मैंने इवैल्यूएशन कैसे स्टार्ट किया है, मैं इवैल्यूएशन ट्रेडिशनल सिस्टम से, जो मार्क्स वाला सिस्टम जो कोचिंग वाले करते हैं, वो नहीं होगा। मैं वॉइस नोट्स भेजूँगा आपको। वॉइस नोट्स बेटर इसलिए रहते हैं क्योंकि तो मैं डिटेल में बता पाऊँगा, ठीक है? और आंसर की एक-एक चीज़ बारीकी पकड़ पाऊँगा, ठीक है? ये वॉइस नोट्स वाला सिस्टम मैंने अभी 2024 में मेंस में जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ स्टार्ट किया था। ये मैंने स्टार्ट तो इसलिए किया था क्योंकि इतने सारे पेपर्स आते थे कि सबको लिख के भेजना बड़ा मुश्किल, चेक करना मुश्किल होता था, तो मैं वॉइस नोट्स भेजता था। और टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे ऐसे फ्री में आंसर्स चेक करता था वॉइस नोट्स में। तो मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली बेटर तरीका है किसी भी आंसर को इवैल्यूएट करने का। इसमें मैं एक बार समझा देता हूँ कैसे होगा। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएँगे, ठीक है? 3 आइटरेशन में, 3 फेजेज़ में। तो पहले आपको जैसे ही ये लेक्चर्स खत्म होते हैं, लास्ट लेक्चर के एंड में मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे दूँगा। जीएस 1, 2, 3, 4 चारों से 1-1। उसके थोड़े दिनों में फिर मैं आपको 4 क्वेश्चंस दूँगा, फिर मैं आपको 4 क्वेश्चंस दूँगा, और इन सभी के मैं आपको वॉइस नोट्स बेस्ड इवैल्यूएशन करके, ठीक है? अब ऑब्वियसली इसमें इवैल्यूएशन तो है ही, वॉइस नोट्स का इवैल्यूएशन तो आपको मिलेगा ही हर एक क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन दूँगा भी मैं, क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज़ वाले ही होंगे। वॉइस नोट से इवैल्यूएशन भी मैं करूँगा, बट आप इसमें ऑब्वियसली मेंटरशिप पे भी पूछ ही सकते हो। तो जो मेंटरशिप चल रही है हमारी, और सीधी-सी बात है, आपने अपना कोई आंसर सबमिट किया है, अब मैंने वॉइस नोट भेजा होगा, आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा या कुछ और डाउट होंगे, कुछ और पूछना होगा, तो आप ऑब्वियसली मेंटरशिप में पूछ ही सकते हो। ये आइटरेशन में करने का रीज़न ये है कि मान लो आपको मैंने पहले 4 क्वेश्चंस दिए, आपने उसमें कुछ गलतियाँ की, ठीक है? तो वो मैं फिर आपको बताऊँगा कि देखो यार ये गलतियाँ आपने की है, ये नहीं करना है। फिर मैं 4 क्वेश्चंस दूँगा। अब आइडिया ये है कि इन 4 क्वेश्चंस में ये वाली गलती ना दोहराई जाए, ठीक है? प्लस क्या होता है, आइटरेशन से क्या होता है कि जैसे-जैसे आप, जैसे ये 8 क्वेश्चन हो जाने के बाद मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपका एक पैटर्न है जो आप गलती करते हो, या एक कोई पैटर्न है जो आप अच्छी चीज़ करते हो। तो मैं वो भी रिकॉग्नाइज़ कर पाऊँगा, तो आपका पैटर्न भी रिकॉग्नाइज़ होगा, और
उसके बेसिस पे मैं आपको लास्ट आइटरेशन दूंगा 4 क्वेश्चंस की कि यार इसमें ये पैटर्न जो है अगर अच्छा है बुरा है जैसे भी है उसको आप सॉर्ट करके मेरे को फाइनल आंसर्स लिखो। इसके अलावा जो सेकंड पिलर है, दिस इज द सेकंड पिलर, ये है मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप है, 2 महीने के लिए चलेगी, जब तक मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करता हूँ तब तक चलेगी, कॉल वीडियो पे इस पे है ही। इसमें देखिए 3 आइटरेशंस अभी ये सोचा गया है कि 3 आइटरेशंस हम रखेंगे। ठीक है, मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी 26 नवंबर से। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका 26 नवंबर को ही आपका एक मेंटरशिप थी, तो उसके 1 वीक 7 to 10 डेज में आपकी सेकंड मेंटरशिप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे टोटल अभी आइडिया ये है कि हम मिनिमम 3 मेंटरशिप जो है 3 मेंटरशिप सेशंस हम दे पाएंगे। ठीक है, बट ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डिपेंड्स कितने बच्चे का कितने लोड है मेरे पास। अगर लोड कम है तो हम 3 से ज़्यादा भी कर लेंगे। प्लस ये पक्की बात है कि जितने भी डाउट्स हैं वो 100% सॉल्व किए जाएंगे। तो मान लो कि 3 आइटरेशन हो गए लेकिन अभी भी एपेटाइट भरी नहीं है, अभी भी डाउट्स हैं, तो उसके लिए मैं बाद में उसके अलावा या तो ग्रुप सेशन ले लूंगा या अलग से सेशन ले लूंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करूँ उससे पहले आपके डाउट सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 आइटरेशन इज जस्ट फॉर अ स्ट्रक्चर कि हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक है, बट अदरवाइज ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आइडिया है कि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो सब सॉल्व हो जाने चाहिए। उसके अलावा चैट सपोर्ट है ही। ठीक है, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं जितने भी चैट हो, जितने भी आपके डाउट हो आप मुझे चैट पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा डाउट्स थ्रेड, तो ये मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पे डाउट्स बना लूंगा। जैसे मान लो कि मैंने प्रीलिम्स के बारे में डाउट्स बना दिए कि भाई जिसके भी कुछ के डाउट्स हैं वो इस थ्रेड पे पूछ लें कमेंट्स करके, तो लोग उसमें अपने आप अपने कमेंट्स कीजिए कि हाँ ये हमको डाउट्स है, तो वो मैं या तो कॉमन उसका आंसर दे दूंगा या मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा या मेंटरशिप में उसको ले लूंगा। थर्ड पिलर है लेक्चर्स। तो इसमें टोटल 12 से 15 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हर 3 से 4 दिन में आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे ऑन ऑल फैसेट्स ऑफ यूपीएससी। जैसे मैंने पहले बोला जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी बड़ी सब चीजें कवर की जाएंगी। आंसर राइटिंग के बारे में हमने बात कर ही ली है। सेकंड आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है, ठीक है, और इसमें सारी छोटी से छोटी बातें। ठीक है, इसको मैंने 2 हेड्स में बांटा है। एक तो है कि प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, दूसरा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यही है कि प्रिपेयर कैसे करना है, कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सोर्सेज यूज करने चाहिए, टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा फोरम आईएएस की एसएसजी अभी से ही स्टार्ट हो जाती है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, रिवीजन कैसे होना चाहिए, प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स कैसे बनाने चाहिए। ठीक है, इस तरह की जितनी भी बिल्कुल डिटेल में मैं एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, सेम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैं आपके सामने पेपर अटेम्प्ट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस को छोड़ना है, कैसे ऑप्शंस को देखना है, कैसे ऑप्शंस को आपस में अरेंज करना है, पेपर देने का तरीका क्या होता है। जैसे 3 आइटरेशन में नॉर्मली लोग पेपर देते हैं, तो ये 3 आइटरेशन कैसे यूज की जाती हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, ये सब आपको बताऊंगा। एग्जाम टेम्परामेंट कैसे मेंटेन किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, क्योंकि नॉलेज जो है आफ्टर अ पॉइंट नॉलेज का उतना काम नहीं रहता है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, एग्जाम टेम्परामेंट का ज्यादा काम रहता है। और कॉमन सेंस ट्रिक्स कैसे यूज ट्रिक्स हैं या कॉमन सेंस जो भी है वो कैसे यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आज की डेट में, पिछले 3-4 साल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, पहले पेपर पूरे हो जाते थे। ठीक है, उसके अलावा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है एग्जाम के टाइम पे कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करूं। इसके अलावा मैं आपको इसमें लिखा नहीं है बट सीसैट के बारे में बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं सीसैट पढ़ा तो नहीं सकता, बट कैसे करना है और किन लोगों को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीसैट की। ठीक है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है, पिछले 2-3 साल का जैसा ट्रेंड रहा है। तो कैसे करना है, कौन सी बुक से करना है, ये सब भी मैं आपको सब बताऊंगा। एक लेक्चर होगा करंट अफेयर्स के ऊपर कि तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होगी है फोमो की। लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के इतने प्रोग्राम्स, इतनी मैगजीन, इतना कुछ चल गया है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कैसे करना है, इसकी सोर्सेस क्या करने हैं, मैगजीन्स यूज कैसे करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना। हम न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे होते हैं बट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए समझ नहीं आता।
तो बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी आपने न्यूज़ पढ़ी, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, उस न्यूज़ से कैसे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें निकालनी है, ठीक है? चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो। उसके बाद है, फोर्थ होगा, 1 से 2 लेक्चर लगेंगे सिलेबस में। ये मेरे अकॉर्डिंगली आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है? और इसी तरह से मैं स्टार्ट भी करूँगा, पहले आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग से ही लेक्चर स्टार्ट होंगे, उसके बाद हम सिलेबस पे जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आंसर राइटिंग जो है वो ही इस एग्ज़ाम में सब कुछ है, अल्टीमेटली आंसर ही लिख के आना है, ठीक है? तो हम पहले आंसर राइटिंग लिखना सीखेंगे, आंसर राइटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम अपनी बाकी तैयारी को उसके अकॉर्डिंगली हम शिफ्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी में मैं जिस चीज़ को रखता हूँ वो सिलेबस एंड पीवाईक्यूज़ प्लस पीवाईक्यूज़, ठीक है? सॉरी, प्लस पीवाईक्यूज़। इनके बेसिस पे ही सारी तैयारी जो है वो शेप होती है, ठीक है? 2 ही चीज़ें हैं, मेरे को लगता है पिलर जो होने चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के, वो ये 2 ही होने चाहिए। पहला होना चाहिए आर्ट ऑफ आंसर सॉरी आंसर राइटिंग, सेकंड होना चाहिए सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज़, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर लिखना है और क्वेश्चंस आते सिलेबस से और पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हैं। एक लेक्चर होगा नोट कैसे बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, आर्ट ऑफ नोट मेकिंग के ऊपर। इसमें हम टॉपर्स के नोट्स भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे उन्होंने नोट्स बनाए हैं, कितने तरह के नोट्स होते हैं। जैसे मुझे लगता है कि हमारे पास 2 तरह के नोट्स होने चाहिए, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा शॉर्ट नोट्स, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे इनका काम आता है, मैं अपने नोट्स भी इसमें शेयर करूँगा जीएस 3 के, स्पेशली मेरे जीएस 3 के शॉर्ट नोट्स और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों में से ही 12-13 क्वेश्चंस इस बार 2023 में अटके थे, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। और कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, ये मैं नोट बना के भी दिखाऊँगा आपको ना, कि एक कोई सा टॉपिक उठा लूँगा, ठीक है? और उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको नोट्स बना के दिखाऊँगा कि देखो ऐसे नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू राइट अ गुड एसे। बेसिकली ऐसे कैसे किस तरह से लिखना है, ठीक है? इसमें हम टॉपर्स की ऐसे एनालिसिस करेंगे, जैसे विक्रम ग्रेवाल सर हो गए, अनुदीप दुर्शेट्टी सर हो गए, ठीक है? ऐसे और भी टॉपर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा स्कोर किया है। ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है? एक अच्छा ऐसे होता क्या है, हमें पहले यही समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है और हर साल एक नया ट्रेंड आता है, बट जो बेसिक्स हैं वो वही के वही हैं। अनुदीप दुर्शेट्टी सर ने 2017 में दिया था, ठीक है? 2017 में, विक्रम ग्रेवाल सर ने आई थिंक 2018-19 में दिया था, ठीक है? इनके जो टेनेट्स हैं, इनके जो फीचर्स हैं एक अच्छे ऐसे के, वो आज भी पूरी तरह से लागू होते हैं। तो हम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे कि एक अच्छा ऐसे होता क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? उसके अलावा मिसलेनियस में मैं एक लेक्चर रख रहा हूँ जिसमें हम बेसिक छोटी-मोटी बातें करेंगे कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कैसे यूज़ करना है, कोचिंग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, आपका बेसिक शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैंने कवर नहीं किया है पहले, जो अगर आप फीडबैक देते हो कि सर ये टॉपिक भी कवर करो, वो टॉपिक भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये वही है आकृति आईएएस पे। और इसके अलावा एक जो चीज़ आप समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग का जो शेड्यूल है, वो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, लेक्चर का शेड्यूल मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। तो लेक्चर जो है वो 18 से स्टार्ट हो जाएँगे, 18 नवंबर से मैक्सिमम 19th नवंबर से, और इनके पैरेलली मेंटरशिप भी चलेगी, ठीक है? तो बेसिक आइडिया ये है कि आप लेक्चर्स देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 आंसर राइटिंग के लेक्चर्स देख लिए, ठीक है? उसके नेक्स्ट वीक से हम मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, मेंटरशिप हम स्टार्ट करेंगे 26/11 से, ठीक है? 26 नवंबर से। तो आप 3 ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप मेंटरशिप पे आइए, ठीक है? तब तक आपके वॉइस नोट्स, पेपर भी चेक हो, आपके आंसर्स भी चेक हो चुके होंगे, तब तक आंसर राइटिंग को लेके आपके डाउट्स भी आ चुके होंगे, ठीक है? ये बेसिक आइडिया है। इसके अलावा चैट पे तो आप बात कर ही सकते हैं। चैट पे हाँ, इतना हो सकता है जो मैंने आपको पहले बोला कि मैं हो सकता है इतना रोक दूँ कि भई ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है? ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो इसको मेंटरशिप में उठाएँगे अपन ना, जो ठीक है? आपने ऐसा कोई डाउट पूछा जो अभी लेक्चर में, जैसे प्रीलिम्स का पूछ लिया, अभी प्रीलिम्स के लेक्चर, तो मैं बोल सकता हूँ लेक्चर टॉपिक, ठीक है? बट बेसिक आइडिया ये है, बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? बहुत सारे प्रॉब्लम जो एंटिसिपेशन में मुझे पता है, जो आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो बट मुझे एंटिसिपेशन है, वो क्लियर हो जाने चाहिए। आंसर राइटिंग के फंडे हमारे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है? 2 महीने में मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपके आंसर राइटिंग जो आप लास्ट आंसर लिखोगे वो बहुत ही परफेक्ट आंसर होगा।
वैसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? बट आपके फंडे क्लियर हो जाएँगे कि अच्छा आंसर होता क्या है? ये पता होगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे हमें एक अच्छे आंसर तक मेंस होते-होते एक अच्छा आंसर लिखने तक हमें पहुँचना है। वो मैं आपको एग्ज़ैक्टली बता दूँगा और वो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मैं आपको इंश्योर करूँगा। कौन-सी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कब लगानी है, किससे क्या यूटिलाइज़ करना है, कैसे कौन-सी चीज़ एक्सप्लॉइट करनी है। तो ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स है गाइडेंस में, ठीक है? यूपीएससी के ऊपर और यूपीएससी के सारे ही एस्पेक्ट्स के ऊपर ये जो है हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे।